स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सभी अपने घरों के अंदर महफूज होंगे। कल 11th का इंग्लिश है। इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, मेरे यूट्यूब चैनल पे वो मौजूद है। लेकिन फिर मैं इन चीज़ों को दोहराता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ इन चीज़ों को, कि ये जो वीडियो है ये कल पेपर जो है इसके लिए आपको काफ़ी मदद करेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर होता है वो दो हिस्सों में है। एक रीडिंग कंप्रहेंशन पार्ट होता है और राइटिंग स्किल होता है। रीडिंग कंप्रहेंशन, राइटिंग स्किल, ये एक ही पार्ट होता है, इसको मैं एक पार्ट मानता हूँ। और दूसरा जो इसका हिस्सा होता है वो होती है टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। तो रीडिंग कंप्रहेंशन में आपको पहले नोट मेकिंग पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके 10 मार्क्स होते हैं। नोट बनाने होते हैं, टाइटल निकालना होता है और समराइज करना। समराइज के 4, टाइटल का 1 और नोट्स के 5। और ये क्वेश्चन आपको ज़रूरी अटेम्प्ट करना है अगर आपको पैटर्न फॉलो करना है नोट मेकिंग का, जो मैंने आपको बता दिया है। तो टाइटल निकाल के पहले जो आप नोट्स के लिए जो पॉइंट्स निकालोगे, फिर सब पॉइंट्स निकालोगे, इनके लिए आपको एब्रिविएशन का इस्तेमाल करना है। फिर नीचे की बनाना है, दैट्स कॉल्ड की टू एब्रिविएशंस। और इसके बाद आपको क्या सम टाइटल लिखना है और फिर समराइज करना है। तो ये क्वेश्चन, इसके 10 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन यू हैव टू अटेम्प्ट, डोंट स्किप इट, इसको मत छोड़िए, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर 10 नहीं मिलते हैं तो 4, 5, 6 मिल जाएंगे। तो इसके बाद एक पैसेज आ जाती है जो जो भी कंप्रहेंशन बेस्ड पे होते हैं। कंप्रहेंशन मतलब होता है कि आपकी समझ कितनी है इंग्लिश में। जो एक पैसेज, ये सीन भी हो सकती है, अनसीन भी हो सकती है। और इस पैसेज से कुछ क्वेश्चंस लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स और शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाते हैं। और आपको इनका आंसर ढूंढना होता है इसी पैसेज में। लेकिन कुछ सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, कुछ एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। वो आपकी रीडिंग कंप्रहेंशन पे डिपेंड करता है, यानी आपकी जो वोकैबुलरी है इस पे डिपेंड करता है। और इसके बाद एक छोटी सी पैसेज आती है, वो पोएम्स से भी एक्सट्रैक्ट की जाती है, पोएम्स से। और इसके फिर पोएम्स के कुछ वर्सेस आ जाते हैं एग्जाम में। और इससे फिर क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। और ज़्यादा इसमें पोएटिक डिवाइसेस पूछे जाते हैं। सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, पर्सनिफिकेशन क्या है या हाइपरबोल क्या है। तो इसके बाद आपका जो दूसरा हिस्सा शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड द राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल में आपको पहला पूछा जाएगा या आर्टिकल राइटिंग पे पूछा जाएगा। लेकिन मेरे अंदाज में आपको पहला ईमेल पूछा जाएगा। ईमेल लाजमी आ जाएगा। वो ईमेल विद इन बॉक्स लिखा जाता है, विद इन बॉक्स लिखा जाता है। और ईमेल के लिए आपको एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू हैव टू राइट डाउन द ईमेल ऑफ आईडी ऑफ योर, एंड एज वेल एज यू आर सेंडिंग टू ईमेल द ईमेल आईडी ऑफ दैट पर्सन। यानी आपको ईमेल आईडी अपनी भी देनी है और दूसरी एड्रेस नहीं देना है। इसके बाद सलूटेशन है और फिर बॉडी ईमेल, फिर कंक्लूजन है। लेकिन ये विद इन बुक्स में रह जाता है, इसकी एक ये रूल है। और इसके बाद आपका जो एडवर्टीजमेंट ये आ सकता है। तो एडवर्टीजमेंट या पोस्टर मेकिंग आ सकता है। एडवर्टीजमेंट, इसमें जो सिचुएशन होता है, सिचुएशन वैकेंट या फॉर सेल आ सकता है, या मैट्रोमोनियल आ सकता है, या मिसिंग आ सकता है, इसमें ये आ सकता है। और एक कभी कभी जॉब एप्लीकेशन भी आ जाती है या लेटर आती है। तो ज़्यादातर ये लेटर आ जाते हैं एडिटर के नाम, न्यूज़पेपर के, कि हमारे सोसाइटी में जो ड्रग मैन्स है ज़्यादा चल रहा है, इस पे आप कुछ एडिटर को, न्यूज़पेपर ऑफ एडिटर को आपको एक लेटर लिखनी है कि ये जो मैं आपको भेज रहा हूँ ये अपने कॉलम में, अखबार के कॉलम में इसको शाया कीजिए। और इसके बाद एडिटिंग के 8 मार्क्स आ जाते हैं। और एडिटिंग के जो 8 मार्क्स होते हैं वो आपके स्कोर में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लेकिन एडिटिंग किस में आ जाती है? ये टेनिस में गलती होती है। एडिटिंग का मतलब है वायर एवर यू फाइंड एरर्स क्लियर दिम, जहाँ जहाँ आपको एरर्स मिलेंगे आपको क्लियर करना है। और ये 8 एरर्स होते हैं और 8 एरर्स जब आप क्लियर करोगे तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। तो ये ज़्यादा आते हैं टेंस में, यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। और मुझे लगता है कि डू डज वगैरह का इस्तेमाल जो होता है, जो अंग्रेज़ी में हम करते हैं, किसके साथ करते हैं,
ये भी आ सकता है इन्हें जो आई होता है इन्हें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर और जो प्लूरल्स होते हैं इनके साथ डू इस्तेमाल करते हैं वर्ब की पहली फॉर्म्स से पहले, और डज करते हैं इस्तेमाल हम थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के ही, शी, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर एक नाम वगैरह इनके साथ डज इस्तेमाल करते हैं। और जो डिड का इस्तेमाल होता है, डू और डज का जो पास्ट होता है वो डिड होता है, और डिड इस्तेमाल होता है पास्ट सिंपल में और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। रिमेंबर, व्हेन देयर इज डिड देयर इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट सिंपल। जब डिड का इस्तेमाल होता है तो पास्ट सिंपल में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, और जब डिड नहीं इस्तेमाल होता है तब सेकंड फॉर्म आ जाती है। मिसाल के तौर पर ही डिड नॉट स्टॉप एट देयर, ये गलत है। ही डिड नॉट स्टॉप देयर, जब डिड आ जाएगा तो पहली फॉर्म आ जाएगी, जब डिड नहीं आएगा तो दूसरी फॉर्म आ जाएगी। तो जो आपके एक लेसन है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वहाँ से आपको एडिक्टिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके बाद आपको रिपोर्ट लिखना होता है। रिपोर्ट, रिपोर्ट मीन्स द अकाउंट ऑफ एन इवेंट दैट हैज़ हैपन्ड, जो इवेंट किसी जगह हुआ है इसकी एक रिपोर्ट करना होता है। तो रिपोर्ट क्या होता है, आपको मिडिल में इसका टाइटल देना होता है, बाएं साइड में डेट देना होता है, और दाएं साइड में आपको लिखना है किसके ज़रिए, बाय जिसे कहते हैं रिपोर्ट हो, और 3 पैराग्राफ्स में आप लिख लीजिए। और याद रखिए कि आपको ये पास्ट सिंपल में देना होता है। रिपोर्ट जो होता है पास्ट सिंपल में होना और इसकी पैसिव वॉइस होनी चाहिए। लेकिन आप रिपोर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आपकी ये स्किल चेक की जाती है। तो एग्जामिनर स्किल आपका चेक किया जाता है कि आपको रिपोर्ट लिखना आता है। इस पे आर्टिकल भी आ सकता है या स्पीच आ सकता है, जो मॉर्निंग असेंबली में आप स्पीच देते हो। या फॉर एग्जांपल कभी कभी ये पूछा जाता है कि आपके यहाँ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे एक डिबेट है, तो आपको वहाँ पे स्पीच देना है, तो आपने वो स्पीच आप लिखिए। या इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग असेंबली पे आप एक स्पीच लिखिए। तो इसके बाद आपकी जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वो स्टार्ट होती है। तो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में एक क्वेश्चन पहले लेसन से पूछा जाएगा, जो स्नैपशॉट्स है, जो इसका पहला का डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स एज दे वर एफ्रेड और दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन, ये क्वेश्चन है। और जो एड्रेस में एक क्वेश्चन है, एड्रेस इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रिडेक्टामेंट डिस्कस, ये आ सकता है। एड्रेस के जो 2 क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। और इसके बाद जो मदर्स डे हैं, जो आपकी टेक्स्ट लेसन है, इसमें एक क्वेश्चन है, इज़ ड्रामा ए गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग ए सोशल मैसेज, ये आ सकता है। और जो गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड है, इसमें जो इंडियन डायस्पोरा की बात की है एक क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन आ सकता है। जो बर्थ चैप्टर है इसके जो पहले 2 क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। और टेल ऑफ मिलान सिटी से आ सकते हैं क्वेश्चन। और इसी तरह जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, इसमें जो खुशवंत सिंह की जो रिलेशन ग्रैंड मदर के साथ है वो आ सकता है, कैसे है। और इसके जो फेजेस हैं, और इसी के साथ अब जो पोएम है वॉइस ऑफ रेन, इससे पूछे जाएंगे या क्वेश्चन आ सकते हैं इस पोएम से भी। और दूसरी जो आपकी पोएम है एक एक वॉइस ऑफ रेन है, और दूसरा ये फोटोग्राफ है, इससे फोटोग्राफ है दूसरी जो आपकी पोएम, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो डिस्कवरी ऑफ टाट एक लेसन है यहाँ पे सेकंड इंग्लिश में, जो सेकंड बुक की आप जो इंग्लिश है हॉर्न, तो वहाँ से आ सकती है हॉर्नबिल से। तो ये इस तरह आप इस टेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो मैंने बताए हैं ये क्वेश्चन, इस पे अमल कीजिए। इन्हें पहला जो द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो स्नैपशॉट्स बुक से पहला या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह एड्रेस के जो 2 क्वेश्चन हैं इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह बर्थ चैप्टर के 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह जो गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड है, इसमें इंडियन डायस्पोरा की बात हुई है, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह टेल ऑफ मिलन सिटी पोएम है, उस इससे आ सकते हैं। फोटोग्राफ पोएम है, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। वॉइस ऑफ रेन वॉइस है। इस तरह डिस्कवरी एक टाटा की लेसन है दूसरी इंग्लिश में। इस तरह दूसरी इंग्लिश में जो फोटोग्राफ जो पोएम है, इससे क्वेश्चंस आने की चांस मुझे ज़्यादा लगते हैं। और इसी तरह जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो इसके इस 2-4 लेसन जो आगे के जो टेक्स्ट हैं इससे देख लीजिए, तो और आप इजीली 90
परसेंट मार्क्स लेके पास हो जाओगे। बट यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग्स, इन चीज़ों पे आपको अमल करना है। आपको नोट मेकिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको रिपोर्ट लिखना है, आर्टिकल लिखना है, स्पीच लिखना है, एडिटिंग करनी है, और जो पैटर्न होता है नोट मेकिंग का वो फॉलो करना है, जो पैटर्न होता है रिपोर्ट राइटिंग का वो फॉलो करना होता है, जो एडवर्टीजमेंट ईमेल के लिए जो पैटर्न होता है वो फॉलो करना होता है, और टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको नोट्स मेमोराइज करने, एंड यू विल गेट इजीली 90 और 95% मार्क्स। आई होप आप इन चीज़ों पे अमल करोगे, यू विल एक्ट upon these things, and tomorrow you will do an excellent work inside the examination hall. Thanks, be blessed.